एक ऐसा कंजूस जिससे भगवान भी हार गए। एक समय की बात है, एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति था। उसका नाम प्रेमचंद्र था। जिसके पास धन तो बहुत था, परंतु उसने कभी किसी को कुछ भी दान नहीं किया था। उसने प्रण ले रखा था कि जीवन में कभी किसी को कुछ भी दान नहीं करना है। उसके घर से कुछ किलोमीटर दूर गंगा नदी बहती थी, परंतु वह कभी गंगा स्नान करने नहीं गया था। उसे डर था कि क्योंकि गंगा स्नान करने के बाद पंडित जी और पुजारी जी लोगों को कुछ दान दक्षिणा देनी होती है। गंगा स्नान के बाद दान करना पड़ेगा। इसी डर से वह कभी गंगा स्नान करने गया ही नहीं। उसकी पत्नी उसे दान पुण्य करने के लिए कहती थी, परंतु वह कहता था, इतनी बड़ी दुनिया में हमारा छोटा सा दान करने से क्या होगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अब तो आपका बुढ़ापा आ गया है, आप दान पुण्य तो कुछ करते नहीं, कम से कम एक बार जाकर गंगा स्नान ही कराइए। पत्नी की बात मानकर उसने गंगा स्नान करने की हामी भर ली। उसके घर से गंगा नदी 11 किलोमीटर दूर थी। रास्ते में कहीं पैसा खर्च न हो जाए, इसलिए वह 11 किलोमीटर पैदल ही चला गया। जब प्रेमचंद्र गंगा नदी के किनारे पहुंचा तो उसको लगा कि वह घाट पर जाएगा तो पंडित जी दान दक्षिणा मांगेंगे, इसलिए वह स्नान करने मुर्दा घाट चला गया। मुर्दा घाट बिल्कुल सुनसान था। उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने जल्दी से गंगा जी में एक डुबकी लगाई। लेकिन उस दिन भगवान जो घाट घाट के वासी हैं, वो उसे यह सब करते हुए देख रहे थे। भगवान को एक मजाक करने की सूझी। भगवान वहां पर एक पंडित जी का रूप बनाकर प्रकट हो गए। जैसे ही प्रेमचंद्र डुबकी लगाकर बाहर निकल रहा था, पंडित जी रूपी भगवान जी बोले, यजमान की जय हो। पंडित जी को देखते ही प्रेमचंद्र कांप गया। वह बोला, ये तो हद ही हो गई, यह पंडित जी तो मुर्दा घाट पर भी आ गए। पंडित जी ने बताया कि मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूँ और एकांत में यहाँ मुर्दा घाट पर ही पड़ा रहता हूँ। यहाँ पर कभी कभी आपके जैसे कोई यजमान आ जाता है और मेरा साल भर का इंतजाम इकट्ठे ही कर देता है। आज आप आए हैं, आपको मेरा 1 वर्ष का इंतजाम करना पड़ेगा। प्रेमचंद्र बोला, मैं इतना दान नहीं कर सकता। पंडित जी बोले, दान तो अपने श्रद्धा के ऊपर होता है, इसलिए आप 6 महीने का इंतजाम ही कर दीजिए। प्रेमचंद्र बोला, मैं 6 महीने का इंतजाम भी नहीं कर सकता। पंडित जी बोले, तो 3 महीने का इंतजाम ही कर दीजिए। प्रेमचंद्र बोला, नहीं पंडित जी, मैं 3 महीने का भी इंतजाम नहीं कर सकता हूँ। फिर पंडित जी बोले, तो 1 महीने का ही इंतजाम कर दीजिए। तब प्रेमचंद्र बोला, मैं 1 महीने तो क्या, मैं 1 दिन का भी इंतजाम नहीं कर सकता। अब पंडित जी ने कहा, आपको कुछ ना कुछ तो दान करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपको जल से बाहर निकलने नहीं देंगे। थक हार कर प्रेमचंद्र बोला, 1 आने का दान करूंगा, वह भी उधार। मेरे पास अभी तो कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरे घर आकर 1 आना ले जाना। पंडित जी ने प्रेमचंद्र को 1 आना दान करने का संकल्प दिलवा दिया। प्रेमचंद्र ने सोचा, मेरा घर तो यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है, यह पंडित जी 1 आने के लिए इतनी दूर थोड़ी ना आएंगे। इसलिए वह संकल्प लेकर अपने घर आ गया। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। वह इतनी दूर चलकर आया था, इसलिए थक गया था। वह सोने ही जा रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर उस पंडित जी ने दस्तक दी। पंडित जी बोले, यजमान की जय हो। प्रेमचंद्र की पत्नी ने दरवाजा खोला। वह पंडित जी को देखकर लौट आई और प्रेमचंद्र से बोली, क्या किसी पंडित जी को कुछ दान करने के लिए कहकर आए हो क्या।
हाँ, एक पंडित जी को एक आना देने का संकल्प लिया है। पत्नी बोली, वह पंडित जी अपना एक आना लेने दरवाजे पर खड़े हैं। प्रेमचंद्र ने सोचा, यह पंडित जी एक आने के लिए इतनी दूर आ गए। प्रेमचंद्र ने पत्नी से कहा, जाकर उस पंडित जी से कह दो कि यजमान बीमार हैं, इसलिए 3-4 दिन बाद आए। पत्नी बोली, एक आने की ही तो बात है, दे क्यों नहीं देते? प्रेमचंद्र बोला, मैं अभी किसी को कुछ नहीं देने वाला। जाकर पंडित जी से कह दो कि यजमान बीमार हैं, इसलिए कुछ दिन बाद आए। पत्नी ने दुखी होकर पंडित जी से बोला, महाराज, मेरे पति आज इतनी दूर से पैदल चलकर आए थे, इसलिए वह बहुत थक गए हैं और बीमार हैं, इसलिए आप 3-4 दिन बाद आ जाना। पंडित जी बोले, धन मिले या न मिले, लेकिन वह हमारे यजमान हैं। यजमान बीमार है और पंडित जी चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वह स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक हम यहीं रहेंगे। हमारा यहाँ रहने का इंतजाम कर दो। हम यहीं पर प्रसाद बनाएंगे और यहीं पर भजन करेंगे और यहीं पर प्रसाद ग्रहण करेंगे। पत्नी लौटकर गई और उसने प्रेमचंद्र को सारी बातें बताई कि वह पंडित जी कह रहे हैं कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हैं वह यहीं रहेंगे। पत्नी बोली, इससे तो अच्छा होता उन्हें एक आना देकर रवाना कर देते। प्रेमचंद्र बोला, एक आना क्या ऐसे ही आ जाता है? मैं उस पंडित जी को कुछ नहीं देने वाला। तुम जाकर उस पंडित जी से कह दो कि यजमान मर गए हैं। प्रेमचंद्र को योग का अभ्यास था, इसलिए वह सांस रोक कर लेट गया। पत्नी गई और उसने रोकर पंडित जी से कहा कि मेरे पति मर गए हैं, अब तो चले जाइए। पंडित जी बोले, अरे राम राम, यजमान चला गया, यजमान मर गया, जब तक उसका अंतिम संस्कार ना हो जाए तब तक हम कैसे जा सकते हैं? पंडित जी बोले, तुम महिला होकर कहाँ कहाँ भटकती फिरोगी? हम सारे गांव में यजमान के मरने की खबर कर देते हैं। पंडित जी ने सारे गांव में खबर दे आए कि प्रेमचंद्र मर गए हैं। सारा गांव प्रेमचंद्र जी के घर पर इकट्ठा हो गया, लेकिन प्रेमचंद्र ऐसा विचित्र आदमी था कि एक आना बचाने के लिए सांस रोके पड़ा था। गांव के लोगों ने प्रेमचंद्र को मुर्दा समझ के बांध लिया। अब उसकी पत्नी सच में रोने लगी और रो रो कर बोली, वो मरे नहीं हैं। गांव वाले बोले, बहन, यह तो तुम्हारा अपने पति के प्रति मोह है, जाने वाला तो चला गया, धीरज रखो। पत्नी बोली, अरे किस बात का धीरज रखूं, ये मरे ही नहीं हैं। गांव वाले प्रेमचंद्र को बांधकर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। पत्नी बेचारी रोती रह गई, लेकिन वह विचित्र आदमी इतना सब कुछ होने के बाद भी सांस रोके पड़ा था। सबके साथ पंडित जी भी बने भगवान जी भी उनके पीछे पीछे चल दिए। भगवान जी ने सोचा, हद हो गई, हम कहीं कभी नहीं हारे, पर आज तो इस प्रेमचंद्र से हम भी हार गए। ऐसा गजब का विचित्र आदमी है, हमने पहले कभी नहीं देखा। एक आना बचाने के लिए यह आदमी बिना मरे ही मरा पड़ा है और चला जा रहा है। जब प्रेमचंद्र को लकड़ियों पर रख दिया गया और केवल अग्नि लगानी ही शेष रह गई थी, तब पंडित जी रूपी भगवान जी बोले कि यह हमारे यजमान थे, हम इनकी मुक्ति के लिए इनके कान में कुछ मंत्र बोलेंगे। भगवान जी उसके कान के पास मुंह को लेकर गए और बोले, मैं भगवान विष्णु हूँ, मैं वैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ने के लिए आया हूँ। प्रेमचंद्र जी ने जैसे सुना कि भगवान बोल रहे हैं, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि यह पंडित जी हैं, उसने तुरंत फिर से आंखें बंद कर ली। भगवान बोले, हम हार गए, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। प्रेमचंद्र धीरे से बोला, वह एक आना छोड़ दीजिए बस।
पंडित जी रूपी भगवान जी तथास्तु कहकर वहां से चले गए और प्रेमचंद्र आंखें खोलकर उठ बैठा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे द्वारा सुनाई गई ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।